गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपको सवाल करवाएंगे क्योंकि जो समझाने वाला पोर्शन था मैंने आपको समझा दिया है, बहुत सारा फार्मूला वगैरह। अब जो डिफरेंट फार्मूले होंगे उनको बताएंगे और सवाल लगवाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए पहले कल का सवाल हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगले सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से आप कीजिएगा और सीखिएगा। तो कल के ये दो क्वेश्चन थे, ये मतलब एंगल को हम डिग्री में और मिनट में और सेकंड में मेजर करते हैं। जिस प्रकार हम लेंथ है तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। टाइम को किस में मेजर करते हैं, आवर है, डे है, ईयर है, मिनट है, सेकंड है, इसमें मेजर करते हैं। या मान लीजिए कोई अन्य चीज़, जैसे मान लीजिए आपका मास है, द्रव्यमान, उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, है ना, क्विंटल में मेजर करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो एंगल होता है, कोण, उसको भी 3 यूनिट में मेजर करते हैं। एक तो आपका डिग्री में होता है, एक आपका मिनट में होता है और एक आपका सेकंड में होता है। तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड में तीनों में क्या रिलेशन होता है ये मैंने आपको कल बता दिया था। मतलब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है। ओके, तो यहाँ देखिए 38 सेकेंड है और ये 42 सेकेंड है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सेकेंड नीचे वाले से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी सेकेंड तो मिलेगा नहीं, हमको क्या मिलेगा, मिनट। तो यहाँ कितना मिनट बच जाएगा, 21 मिनट, क्योंकि 22 मिनट है। 1 मिनट हमने कैरी ले लिया तो यहाँ पर आ गया। और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड और 38 सेकेंड मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 3 90 और 8 98 सेकेंड हो गए। अब हमारा इससे ये घट जाएगा। तो 8 में 2 गए 6 और 9 में 4 गए 5, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको घटाना है, तो ये 21 मिनट है और ये 26 मिनट है। 26 मिनट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें कैरी लेंगे मिनट में। तो यहाँ से 42 डिग्री है तो 41 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी हम बगल में ले रहे हैं। और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, आपको बता चुके हैं। तो 60 मिनट इसमें क्या हो जाएगा, जब कैरी आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो 60 20 80 मिनट, कितना हो जाएगा, 80 मिनट। ओके, ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 मिनट। अब 80 मिनट से 26 मिनट घट जाएगा आपका। तो 10 में 6 गए 4 और 7 में 2 गए 5, इतने मिनट हो गए। अब यहाँ देखिए ये 41 डिग्री है, 38 तो 3 डिग्री बचेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, टॉपिक बहुत ही बढ़िया। सब होते हैं बढ़िया, लेकिन जब आने लगता है तो मज़ा भी आने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हो तो आप दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, कमेंट जरूर किया करके। ठीक है, इसमें क्या करना है, दोनों साइन से हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ 9 8 17 और 5 2 7 1 8 87 सेकेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि 60 सेकेंड इक्वल 1 मिनट। तो यहाँ पर 60 सेकेंड क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 8 में 6 गए 2, यानी 27 सेकेंड। तो यहाँ पर 27 सेकेंड लिखेंगे और 1 मिनट ये वाला जो इसमें ज़्यादा है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हम कितना, 27 सेकेंड। ठीक है, हमारी इंक खत्म हो गई, इंक का भी डलवा देते हैं। तो अब ये समझ पाए ना भाई, देखिए 9 8 17 5 2 7 1 8 87 सेकेंड हो गए ना। जैसे मान लो रुपया होते हैं, मान लो 107 पैसा होते हैं, तो हमको पता है कि 100 पैसा में 1 रुपया। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, 1 रुपीज 7 पैसा, ये तो लिखेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर चूंकि 60 से ज़्यादा हो गया सेकंड, तो जितना 60 से ज़्यादा होगा वो तो यहाँ लिखा जाएगा वो सेकंड में, और 60 सेकंड को 1 मिनट हो मान लेंगे। मान क्या लेंगे, होता ही है। तो 1 मिनट यहाँ पर क्या आ जाएगा, कह दिया जाएगा। अब इसको जोड़ें, 9 8 17 और 1 18, 1 5 2 7 1 8। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये 60 मिनट से ज़्यादा है,
तो 60 मिनट बराबर तो 1 डिग्री हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर मिनट में लिखा रहेगा। तो 60 घटाएं हम 88 से 60, तो 8 में 6 के 2, तो 28 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट का 1 डिग्री, तो यहाँ पर कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब 9 8 17 और 1 18, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब हम लोग बुक के सवाल करेंगे, बहुत से सवाल हैं। तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा दिया, एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, लंब है, कर्ण है, आधार है, मतलब परपेंडिकुलर, और ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री वाले एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। एक एंगल पता ही होता है, बचे हुए 2 एंगल की वैल्यू निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कास का उल्टा आता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, विविध फार्मूले भी आपको पढ़ा रखे हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हम आपको पढ़ा रखे हैं। बाकी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ये जस्ट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ओके, और साइन माइनस थीटा कल ही बताए हैं, ये माइनस साइन थीटा होता है ना, ये कोऑर्डिनेट बताया था हमने। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में, आप जरूर शुरू से ही देखिएगा, एक दिन में 1 या 2 मैक्सिमम देखिएगा ये वीडियो, ताकि आपको समझ में आ सके। अब हम आपको सवाल लेते हैं। ठीक है, तो सवाल पहला ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, मैं बुक से नोट कर लेता हूँ पहले। क्या है, 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। मैं देखिए आपको डिफरेंट तरीके से सवाल बताऊंगा, एक ही सवाल को कितने तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो पहला नंबर देखिए, एक तो अगर हम बड़े अच्छे ढंग से आराम से बैठिएगा, बुक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं इसको। एक तो ये तरीका है कि सबकी वैल्यू रख दें और फिर सवाल को सॉल्व कर दें। ठीक है, और सॉल्व करना ना आता हो तो बेसिक क्वेश्चन में जाइए आप, मतलब हमने बेसिक क्वेश्चन भी बना दिया है सवालों का कि कौन से सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। ठीक है, आपको मालूम ना हो, प्ले लिस्ट में जाइए या हमारे चैनल में जाइए, उसमें प्ले लिस्ट मिलेगी। बेसिक मैथ के बहुत सारे चैप्टर बने हैं शुरू से लेके अंत तक। कभी भी कोई सवाल लगाना हो, आपका कोई सवाल फंसने वाला नहीं है यदि आपको पूरी बेसिक आती है। ठीक है, तो मैं देखिए डिफरेंट तरीके से मैं इस सवाल को लगवाऊंगा। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा है ये बिना लगाए हुए देखिए इसका आंसर आ जाए। कैसे, ये फार्मूला लगा हुआ है। अगर एंगल सेम है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, और साइन स्क्वायर है, ये कास स्क्वायर है, तो अगर साइन स्क्वायर एंगल प्लस कास स्क्वायर एंगल सेम हो तो वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कास स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों के एंगल क्या है, सेम है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा तो फिर वैल्यू 1 नहीं होगी। जब एंगल सेम होगा और साइन स्क्वायर में और कास स्क्वायर में लिखा होगा तभी 1 होगा। चाहे तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना, तो साइन 30 का स्क्वायर है तो साइन 30 की वैल्यू रख दी, और कास 30 कितना होता है, √3/2, ये भी स्क्वायर में, इसको हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बेसिक मैथ अगर आपको ना आता हो सॉल्व करना, बेसिक मैथ में जाएंगे, पहले हम पावर सॉल्व करेंगे।
तो 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 4 के एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, अब 4 1 जा 4, 1 3 जा 3। देखिए मैंने सब कुछ एलसीएम है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, डिवाइड वाले, सब कुछ बेसिक में मैंने इसीलिए पढ़ा रखा है। यदि आप डायरेक्ट 10th में पढ़ रहे हो, आपको सवाल नहीं आते समझ में, आप बेसिक मैथ पढ़िए, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, मेरा मानना है। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए, आपको भी सब चीज़ें आने लगेंगी। होता क्या है, कक्षा 8 तक या किसी भी क्लास तक हम लोग पास होते हुए चले जाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति की ये विडंबना है कि हम लोग बिना पढ़े हुए पास होते चले जाते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और टीचर भी कहते जाते हैं आपका बेटा, गार्जियन से, कि आपका बेटा बहुत अच्छा है। सब लोग गदगद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में अपने जीवन में फंस जाते हो, जब आप कहीं बाहर निकलते हो फिर आपके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए, मेरा मानना है आप अपने लाइफ में बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ओके, देखिए हमने पहले फार्मूले से भी एक आ रहा है, ये भी आ रहा है। बस आपको ये देखना होता है जिस समय आप क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन पेपर में आया, तो वहां पर किस प्रकार करना है। ये जरूर हमको देखना होता है कि वैल्यू रखकर ही निकालना है, या हम अगर डायरेक्ट वैल्यू इसकी रख देंगे तो यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, वैल्यू रखते हैं। अब वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना बताते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2। मैंने ये वैल्यू निकालना सिखा दिया है और आपको बता दिया था, आप पढ़िए, बेसिक में पढ़ा हुआ है। बेसिक में क्या, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में ही पढ़ा है, ये शुरू से मैंने जब पढ़ा था। तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपन, अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता ही दिया, लेकिन दोबारा मैं लिख देता हूं। ठीक है, हाँ, अब इसे में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। पहले तो ब्रैकेट के अंदर हल करना होता है, ब्रैकेट के अंदर सब हल है, आगे कुछ भी हल नहीं होगा। तो अब पावर पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 अपान, और ये सॉल्व भी कर दिए थे, लेकिन दोबारा में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, चलिए मैं इधर करता। दिखाई तो पड़ रहा होगा, हाँ। अब मैं ये देखिए, अब यहाँ पर डिवाइड, ये देखिए है, ये है, तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या बचा, मल्टीप्लाई पहले करें, तो इसके अपन 1 कर ले, ऊपर का 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4, तो 5/4 हो गया, प्लस इसके अपान 1 कर सकते हैं, अगर नहीं आता, अगर आता है तो ये ऊपर ही होता है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता, तो 4 4 जा 16/3 और -1/1 कर लें। ये आपका एलसीएम ले लें, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 3। अब इसी प्रकार ऊपर एलसीएम हम लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ये इक्वल हो गया, ऊपर जो एलसीएम आएगा 4 3 जा 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 16 को 64
12 कम 12, और ये किस में हो जाएगा, इसको मेन अपान ये हो गया। अब यहाँ 3 1 4/4 हो जाएगा, 4/4 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो वही पूरा आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लगाने में दिक्कत होती है, मुझे मालूम है, मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है, अब मैं बार बार वही चीज़ नहीं पढ़ा सकता, आप बेसिक देखिए, लेकिन फिर भी मेन बटा पहले पकड़ते हैं। ठीक है, पहले तो इसे सॉल्व कर लें। 4 5 9, 6 1 7, -12/12, और 9 में 2 गए 7, और 7 में गए 6/12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल लगाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया आपका, मैं इसको अब क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, और सवालों को वीडियो रोक करके लगाइए, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि आपका सवाल सही है कि गलत। अब मैं उसमें कौन चीज़ कहाँ से आई है वो सारी चीज़ें बताते हैं, और सारे मेथड भी बताने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, जरा मैं एक्सरसाइज कर ले लूँ एक क्वेश्चन। एक सेकेंड, आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए क्या ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आपको आपके करवाए हूँ। चलिए देखिए मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 1026 डिग्री अपान 1064 डिग्री। ओके, अब पहले तो हम लोगों को सवाल अच्छे ढंग से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उस सवाल में क्या कह रहा है, इसमें आपको इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम करें, पहले बढ़िया ढंग से आप फ्री माइंड से बैठिए, फ्रेश माइंड से बैठिए, सवाल को समझिए कि सवाल में करना क्या है। उसमें लिखा होता है जो करना होता है, जब आप सवाल लगाते हैं तो क्वेश्चन में लिखा होता है सवाल के कि इस सवाल में करना क्या है। एक दो बार पढ़िए, समझ लीजिए कि करना क्या है, उसके बाद फिर देखिए कि क्या क्या है उसमें और हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमें सॉल्व करना है केवल, तो सॉल्व कैसे होगा, हमको 1026 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है। हमको पता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, और 60 डिग्री वैल्यू पता होती है, और वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करें, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है, हमने डिग्री मिनट और सेकंड को जोड़ना बता रखा है। देखिए 6 4 10, 6 2 8 1 9, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम इसको ये लिख दें 1090 डिग्री माइनस 64 डिग्री, देखिए अगर इससे आप इसको घटाएंगे तो 26 डिग्री ही आएगा। 90 डिग्री से यदि आप 64 को घटाएंगे, 8 में 6 के 2, 26 डिग्री आ गया। ओके, और हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप इसको भी चेंज करते हो, इसको भी चेंज करते हो तो फिर नहीं आता है। तो 1064 डिग्री। ओके, हाँ, अब यहाँ पर हमने बताया था कि जब 90 प्लस माइनस में हो या 270 प्लस माइनस में कोई एंगल लिखा है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसका अपोजिट होता है उसमें चेंज हो जाता है। 10 किसका अपोजिट है, कॉट का, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, 90 की वजह से कॉट में चेंज हो गया। अब ये देखना है किस उसमें जा रहा है, कोऑर्डिनेट में, तो ये 26 डिग्री सवाल के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी के वैल्यू प्लस में होती है। ये प्लस है, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। अब इसको इससे घटाएंगे तो वही आएगा, तो ये 9। अब ये वाला एंगल लिख देते हैं, बताए थे ना, ये वाला बाद में एंगल लिख देते हैं, और अपान क्या हो जाएगा 1064। ये 1026 है तो 1090 माइनस 64, ठीक है। तो ये काट में चेंज हो गया, हाँ ठीक है।
तो कितना हो जाएगा आपका ये? फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये सवाल तो सही है कि नहीं? हाँ, ये सवाल गलत है यहाँ पर। ये 10 की जगह हमको क्या लिखना है? कॉट। ओके, ये सवाल में गलती थी कहीं ना कहीं, वही हम सोचे ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये काट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल में आपकी गलती थी। सवाल बहुत ही जरूरी है कि आप सही ढंग से क्या करें? नोट करें। ठीक है, हाँ, कॉट। हाँ, क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, क्वेश्चन है गलत है आपका, बुक में ही ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। 10 26 डिग्री है और ये कॉट 64 डिग्री है। और एक चीज़ और हम बता दें यहाँ पर, जब ये आ ही गया है, बुक्स में बहुत से क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं। अगर आप बिना किसी की सहायता के सॉल्व कर रहे हो तो आप उनको लगा नहीं पाओगे, कहोगे कैसे लगेगा ये, फिर आप दूसरे के पास जाते हैं। दूसरे को यदि आता है तो वो समझ जाएगा, जब आंसर नहीं आएगा किस सवाल में गलती है, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे लगा कि यार ये सवाल गलती हो रहा है, मतलब ये सवाल तो आएगा ही नहीं, तो हमने फिर दोबारा मैंने चेक किया तो क्वेश्चन में भी यही लिखा है जो मैंने पहले लिखा था, जो उतारा था। लेकिन क्वेश्चन होना क्या चाहिए? ये। ठीक है, तो चूंकि मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर फिजिक्स की भी मैं नई बुकें देखा हूँ, ICSE बोर्ड तक की देखा हूँ, बहुत गलतियाँ हैं उनमें। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा, मुझे मालूम है, तो मैं समझ लेता हूँ कि ये यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ ये यहाँ पर गलती है, और वो कहेंगे सर जी कैसे गलती है, तो मैं उनको कोई चीज़ बताता हूँ, फिर कहता हूँ आप खुद समझिए कि ये गलती होगा कि नहीं होगा। तब वो समझने के बाद कहते हैं हाँ सर जी ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होगा, अर्थात ये यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। चाहे तो छपाई की गलती से हो, प्रिंटिंग की वजह से, चाहे जिसकी वजह से, लेकिन गलत होता है। और जो बच्चा नया होता है, पढ़ता है बुक्स को, तो वो समझ नहीं पाता, वो तो उसी को पढ़ेगा, चाहे वो गलत लिखा हो चाहे सही। एग्जाम्पल बता देते हैं आज, आप थोड़ा सा सुना भी करिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को सुन सुन करके ही कहीं ना कहीं हम लोग का दिमाग क्या होता है, माइंड खुलता है। जैसे लोग बात कहते हैं कि लाइट आ गई, लाइट से पंखा चलता है, लेकिन मेरा मानना है लाइट माने क्या होता है? प्रकाश। LIGHT, हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, इंग्लिश में लाइट। तो क्या प्रकाश से हमारा कूलर या बल्ब चलता है? नहीं। लेकिन चूंकि बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं कि लाइट आ गई, लाइट से बल्ब जलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत आदतों के शिकार हम लोग हो जाते हैं, जाने अनजाने, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। आप जो भी चीज़ सुनिए, कोई भी बताए, या अपने आप उस पर मनन जरूर कीजिए कि ये जो चीज़ बोली गई है, बताई गई है, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं। जब तक आप अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सफल ही हो जाए। अगर ये क्वेश्चन गलत ना आता तो हो सकता है मैं थोड़ा सा ये चीज़ आपको ना बताता। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना है कि हम लोग बचपन से किन गलतियों को सीख रखे हैं, और जीवन पर्यंत जानते हुए भी गलती करते रहते। पहली बात तो जान ही नहीं पाते कि हम गलती कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आइए 90 डिग्री से ये काट में चेंज हो गया, और नीचे काट 64 डिग्री है। अभी देखिए सेम हो गया, डिवाइड हो गया तो 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लग गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा देता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ NCERT का। साइन 18 डिग्री, और दूसरा नीचे क्या है? cos 72। अब ये मेरा अनुमान है ये पूरा सही है। ठीक है, मैंने समझ लिया, इस बार मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगा सवाल में कि बीच में दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हम साइन को क्या लिख सकते हैं? मतलब 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, चाहे तो आप घटा कर देख लीजिए, और इसको नहीं बदलेंगे। या मैं एक तरीका और बता देता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन लिख करके
दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, आंसर सेम आएगा। आप ऊपर वाले को जो कहते हो रखिए, ठीक है, और नीचे वाले को आप 90 में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 18 डिग्री। 90 से 18 घटाओगे 72 आएगा, या 90 से 72 घटाओगे तो 18 आएगा। मैंने ऊपर को भी लेके कर लिया और नीचे को भी लेके कर लिया, एक को चेंज किया एक को चेंज नहीं किया। अब ये 90 में साइन किस में जाएगा, cos में बदल जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो प्लस का ही रहेगा, और ये वाला एंगल 72 डिग्री, ये और ये डिवाइड हो गया तो कितना बचा, 1। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को मैंने जे करते हो रखा है, और नीचे वाला 90 की वजह से क्या हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, और दूसरा एंगल लिखेंगे, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होने के कारण पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। देखिए सेम हो गया, तो ये कितना आ गया, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। मैं आपको घर के लिए कुछ सवाल दे देता हूँ, आप करिएगा, मन से कोशिश कीजिए, आप सीखें और बेहतर सीखें, कुछ नया करके दिखाएं। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑफ 30 sin 37 डिग्री और sec 53 डिग्री। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत से हैं, आप या तो पूछिए और या तो हम कितना सवाल बताएंगे, बहुत सवाल होते हैं, टाइम भी लगता है उनको अच्छे ढंग से बताने में। तो आप घर में लगाया करिए, लगाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है आज आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।